तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 23rd क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द चांस दैट ए डॉक्टर विल डायग्नोस ए सर्टेन डिजीज करेक्टली इज 60%। एक डॉक्टर एक सर्टेन डिजीज को करेक्टली डायग्नोस करता है, इसका चांस है 60%। द चांस दैट ए पेशेंट विल डाई अंडर हिज ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस इज 40%। करेक्ट डायग्नोसिस के बाद भी एक पेशेंट के मरने के चांसेस है 40%। एंड द चांस ऑफ डेथ बाय रॉन्ग डायग्नोसिस इज 70%। और रॉन्ग डायग्नोसिस से मरने के चांसेस है 70%। ए पेशेंट ऑफ द डॉक्टर हु हैज़ द डिजीज डाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजीज वाज डायग्नोस्ड करेक्टली। तो एक पेशेंट मर जाता है, तो यहाँ पर कितना प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो डिजीज है उसका डायग्नोसिस सही हुआ था। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट करता है डिनोट्स द इवेंट, इस इवेंट को डिनोट करता है दैट द डिजीज वाज करेक्टली डायग्नोस। ठीक है, तो ए डिनोट करता है डिजीज के करेक्टली डायग्नोस होने के लिए, डायग्नोस्ड। ओके, एंड बाय द इवेंट बी हम डिनोट करते हैं, वी डिनोट दैट ए पेशेंट हु हैज़ द डिजीज डाइज। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 60/100, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट डायग्नोसिस के चांसेस है 60%, सो दैट इज इक्वल्स टू 60/100 इक्वल्स टू 3/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, मतलब कि करेक्ट डायग्नोसिस होने के बाद भी डेथ के चांसेस है 40%, दैट इज 40/100 इक्वल्स टू 2/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बार, मतलब कि रॉन्ग डायग्नोसिस होने के बाद मरने के चांसेस है 70%, दैट इज 70/100 इक्वल्स टू 7/10। Therefore, the required probability is equals to probability of A given B equals to probability of AB divided by probability of B. Now, probability of AB will be equals to probability of AB is equals to हम लिख सकते हैं probability of A into probability of B given A, that is equals to 3/2 into 2/5 equals to हमें मिलेगा 6/25। and probability of B will be equals to probability of A into probability of B given A plus probability of A bar into probability of B given A bar, probability of B given A bar, that is equals to हम लिख सकते हैं 3/5 into 2/5 plus 2/5 into 7/10, that is equals to 13/25. Therefore, the required answer probability of A given B will be equals to probability of AB divided by probability of B equals to 6/25 into 25/13, that will be equals to 6/13. So hence the result, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगा that will be 6/13, hence the result। अभी 24th क्वेश्चन में हमें गिवन है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 80% हिंदूज एंड 20% क्रिश्चियंस। इंडिया के पॉपुलेशन में 80% हिंदूज एंड 20% क्रिश्चियंस है। 25% ऑफ हिंदू एंड 5% ऑफ क्रिश्चियन स्पीक इंग्लिश। तो हिंदू में 25% एंड क्रिश्चियन में 5% इंग्लिश बोलते हैं। ए विजिटर मीट्स समवन हु स्पीक्स इंग्लिश, तो एक विजिटर किसी एक से मिलता है जो इंग्लिश बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए हिंदू, तो उसके हिंदू होने के प्रोबेबिलिटी कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लेट हम मान लेते हैं एज इक्वल्स टू द इवेंट, एज इस इवेंट को डिनोट करता है the event that a person is Hindu, okay, and C denotes the event a person is Christian, also X denotes the event that a visitor meet someone speak in English। ठीक है, जो इंग्लिश बोलता है, ऐसे किसी एक से मिलने का जो इवेंट है उसे हम एक्स बोल रहे हैं इन इंग्लिश। गिवन दैट हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए हिंदू इज इक्वल्स टू 80%, दैट इज 80/100 इक्वल्स टू 4/5 मिलेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिश्चियन इज इक्वल्स टू 20/100,
20%, दैट इज इक्वल टू हमें 1/5 मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एज, मतलब कि हिंदू जो कि इंग्लिश बोलता है, दैट इज इक्वल्स टू 25%, दैट इज 25/100, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन जो कि इंग्लिश बोलता है, दैट इज इक्वल्स टू 5%, मतलब कि 5/100 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/20। देन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलेगा द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन एक्स, ठीक है, जो इंग्लिश बोलता है उसे हिंदू होने की प्रोबेबिलिटी है इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन सी, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 4/5 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/20। सो इसे हम कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा 20/21, हिंस द आंसर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 20/21, हिंस द रिजल्ट।